हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम हाजिर हैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके जो एसएससी सीजीएल सीपीओ रेलवे यूपी पुलिस में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप लोग बताएंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यंग यंग इंडिया समाचार पत्र किसने निकाला, बताइए। यंग इंडिया जो समाचार पत्र है किसने निकाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र को निकाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बताइए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? आप लोग बताइए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? बताइए, भारत का जो मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे वीडियो में बने रहने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम इस चैनल पर पोस्ट करेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आप लोग बताइएगा, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताइए, जिसको भी पता हो बताइए, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए आप लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम है, या सोडियम है, एल्युमिनियम, या मैग्नीशियम है? आप बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, ये विश्व का नहीं पूछा गया, भारत का पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थार जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पूछा गया, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बताइए आप लोग, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है इसको, गीता रहस्य को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बताइएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। ऑप्शन नंबर है सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बताइए, गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आप लोग बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, बताइए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। आगे चलते हैं। अगला पूछा गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-44। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे लंबा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेघदूत की रचयिता कौन है? अब बताइए, मेघदूत की रचयिता कौन है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, WHO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए आप लोग, मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, आपको बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? बताइए आप लोग, भारत की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली। ठीक है, माजुली जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए आप लोग, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बताइए आप लोग, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? जिसको भी पता बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? भारत की पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आप तो बताइएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? बताइए आप लोग, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए आप लोग, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? बताइए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो होता है किस पर आधारित है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग होता है किस पर आधारित है? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए। इसका आंसर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।